नमस्कार, बात बिहार की में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। तो बिहार, जिसे राजनीति का जनक कहा जाता है, बिहार जहां से कई बड़े आंदोलनों ने जन्म लिया है, जहां पलक झपकते ही सियासी रंग बदल जाया करते हैं, एक बार फिर ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है राजनीति में। कहते हैं कि सब कुछ जायज होता है। आपने सुना ही होगा, ये एक कहावत के तौर पर काफी चर्चित है। चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली पार्टी देखते ही देखते साम दाम दंड भेद को अपना लेती है। बिहार की सियासत में बवाल एक बार फिर से तब मचा जब अपने इसी चरित्र को एक बार फिर साबित करते हुए बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में अपनी ही सहयोगी जेडीयू के 6 विधायकों का यहां तोड़ लिया। वहां से शुरू हुआ एनडीए में ये गांठ टूट की कगार पर अब पहुंच गई है। अब बिहार की राजनीति किस और करवट लेगी, सबकी नजर इसी पर टिकी हुई है। एनडीए में ईबा उफान पर बिहार की सियासत, जेडीयू का छलका दर्द, अरुणाचल की घटना तकलीफ देह, दिल दिमाग पर असरदार। बिहार की सियासत उफान पर है। बीजेपी की दगा को जेडीयू बचा नहीं पा रही है। नीतीश कुमार को बीजेपी ने आईना दिखाया है और एक साइलेंट मैसेज किया कि जो अरुणाचल में हुआ वो बिहार में भी हो सकता है। साथ ही बीजेपी ने साबित कर दिया कि नीतीश कुमार उसके लिए एक मजबूरी है, इसलिए नीतीश कुमार सीएम हैं। जो भी हो, मगर जेडीयू अब अपने बयानों से मुखर दिख रही है। बीजेपी को गठबंधन धर्म याद दिला रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक, जेडीयू के मंत्री से लेकर प्रवक्ता तक सभी बीजेपी की कड़ी निंदा करने में लगे हैं। जिससे एक बात तो साफ है कि एनडीए में जो गांठ थी अब वो टूट की कगार पर पहुंच चुकी है। बिहार बीजेपी का विपक्ष पर आरोप, अपने विधायकों को संभाले आरजेडी। बीजेपी ने जेडीयू के साथ किया उसका उसे कोई मलाल है ही नहीं और बीजेपी को कोई समस्या भी नहीं दिख रही। कम से कम डिप्टी सीएम के बयानों में तो ऐसा ही लग रहा है। उनका मानना है कि एनडीए में सब ठीक है, बाहर जो भी हो रहा हो, मगर बिहार में सब भला चंगा है। बीजेपी इस मामले पर प्रतिक्रिया देने से बचती आ रही है। एक ही जवाब कि नीतीश हमारे मुखिया हैं, एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। और विपक्ष माहौल बना रहा है। बीजेपी को सब दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो जेडीयू की नाराजगी, एनडीए में गांठ। तो दूसरे के माइंडेड देख के या दूसरे के घर को देख के सर फोड़ने से कुछ होता है क्या? मेरा मुखिया मजबूत है, मेरा मुखिया कहीं जाने वाला नहीं है, इसलिए वो अपने घर में ही रहें, दूसरे के घर में झांकने की कोशिश ना करें। बिहार के लिए उन्होंने कहा है क्या? कभी नहीं बिहार के लिए बोला उन्होंने। वो बाहर की बातें मैं नहीं जानता, मैं नहीं करता, हमारा नेतृत्व करता नीतीश कुमार जी हैं। बिहार में हम लोग एक साथ हैं, बिहार पर कोई समस्या नहीं है। मैडम डिप्टी सीएम, आंख बंद कर लेने से समस्या दूर नहीं होती। अगर आपको समस्या नहीं दिख रही तो फिर आपको कुछ कहना ही बेमानी होगी। आपको भले ही कुछ नहीं दिख रहा हो, मगर विपक्ष को दिख रहा है। उसे सत्ता पाने का रास्ता दिख रहा है। उसे नीतीश की हरी झंडी का इंतजार है, मगर आपको तो कुछ दिख ही नहीं रहा मैडम। विपक्ष को लग रहा है कि नाराज नीतीश एक बार फिर महागठबंधन के हो जाएंगे। इसीलिए तो आरजेडी ने नीतीश को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने का ऑफर तक दे दिया। आरजेडी को सत्ता पाने का रास्ता दिख रहा है। और यकीन मानिए मैडम डिप्टी सीएम, अगर अब भी आपको कुछ नहीं दिख रहा तो बिहार की सियासत में नए रंग जरूर देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि ये सियासत है और इसमें भी बिहार की सियासत। आप आंख बंद रखिए, 2021 क्या रंग दिखाएगा। आरजेडी उसकी भविष्यवाणी करने में लग गई है। देखिए, आदरणीय वशिष्ठ बाबू सीनियर लीडर हैं, अनुभवी नेता हैं और जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने अगर कोई बयान दिया है तो उसे जनता गंभीरता से ले रही है। उनकी पीड़ा स्पष्ट दिख रही है। एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अरुणाचल की घटना ने एनडीए में दरार को खुलकर सामने ला दिया है।
जेडीयू बीजेपी पर हमलावर है। कोई गठबंधन धर्म याद दिला रहा है तो कोई बीजेपी को नसीहत दे रहा है, मगर बीजेपी को अभी भी एनडीए में सब कुछ ठीक दिख रहा है। सबसे मजेदार रोल विपक्ष निभा रहा है। नीतीश को विपक्ष से ज्यादा खतरा बीजेपी से है। एनडीए में चल रहे घमासान से आरजेडी को सत्ता मिलता दिख रहा है। बयानों का सिलसिला जारी है। नीतीश कुमार क्या करेंगे ये किसी को नहीं पता। बीजेपी भी अपनी खुमारी में है। कुल मिलाकर 2021 बिहार की सियासत में क्या रंग बिखेरता है ये देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, पटना। तो बिहार में अरुणाचल प्रदेश की घटना के बाद बयानों का दौर सा चल पड़ा है। सबके अपने अपने दावे हैं। एक से एक बयानदीर अपने अपने बयान के साथ मैदान में हैं। एक नजर डालते हैं उनके बयानों पर। बीजेपी को चेतावनी भरे अंदाज में कहा, हमारी पार्टी किसी के पीठ में छुरा नहीं मारती है। ये आरसीपी सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू, इनका ये कहना है। साथ ही हम किसी को मौका भी नहीं देते कि कोई हमारे पीठ में छुरा मार सके। आरसीपी सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू। वशिष्ठ नारायण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू, अरुणाचल प्रदेश की घटना से हम लोगों को तकलीफ हुई है। दिल दिमाग पर इसका असर पड़ा है। ये कहना है वशिष्ठ नारायण सिंह, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के। वहीं नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री हैं बिहार के, मुझे नहीं रहना सीएम, एनडीए जिसे चाहे बना दे। श्याम रजक, नेता आरजेडी, दावा करते हुए कहा है कि नीतीश सरकार गिराना चाहते हैं। 17 जेडीयू एमएलए लालटेन थामने को तैयार हैं। श्याम रजक का ये कहना है। वहीं संजय सिंह, प्रवक्ता हैं जेडीयू के, आरजेडी पर पलटवार करते हुए कहा कि आरजेडी के 3 दर्जन विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं। तो आरजेडी नेता श्याम रजक के दावे पर नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि उनके दावे में कोई हकीकत नहीं है। आधारहीन बयान देने का आरोप भी सीएम ने आरजेडी के सिर मढ़ दिया है। आपको बता दें कि आरजेडी नेता श्याम रजक ने दावा किया था कि जेडीयू के 17 विधायक लालटेन थामने को तैयार हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि एनडीए में ऑल इज वेल है तो नीतीश बाबू मुस्कुराते हुए चले गए। अब इस मुस्कुराहट को राजनीतिक पंडित डिकोड करने में लगे हुए हैं, मगर आगे क्या कुछ कहा है आइए देखते हैं। कुछ लोग पार्टी में आपके टूट का दावा कर रहे हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का दावा कर रहा है, सब बेबुनियाद है, उसमें कोई दम नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो ऑफर दी कुछ पॉलिटिकल सवाल का जवाब, कुछ लोग पार्टी में आपके टूट का दावा कर रहे हैं। तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने पटना में विधायकों के निर्माणाधीन आवास का निरीक्षण किया। इस दौरान अध्यक्ष ने निर्माण कार्य के यहां पर प्रगति को लेकर अधिकारियों से जानकारी भी ली। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने 4 जनवरी को आवास निर्माण को लेकर होने वाली बैठक के बारे में तमाम जानकारियां भी दी। सभी माननीय सदस्यों को आवास उपलब्ध कराएं, जो हमारे सीनियरिटी में हैं, जो नए आए हैं, उसी के लिए हम लोग आए हैं देखने के लिए। और जल्द से जल्द इन लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए हम लोग भी लगे हुए हैं। इसकी काम की प्रगति बढ़े, इसके लिए हम लोग 4 तारीख को बैठक भी रखें। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के इको पार्क अंतर्गत जलाशय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पार्क में कई विषय वस्तुओं का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की, जहां उन्होंने आगामी 4 जनवरी से स्कूल खोले जाने के बारे में सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का जिक्र किया और साथ ही सूबे में जारी चुनावी गहमागहमी के बीच राजद द्वारा दिए गए बयानों के बारे में पूछे जाने पर सारे इल्जामों को सिरे से खारिज कर दिया।
कोई भी किसी भी प्रकार का दावा कर रहा है सब बेबुनियाद है, उसमें कोई दम नहीं। तो बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। चोर घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को सरेआम चुनौती दे रहे हैं। चोरों के आतंक का ताजा मामला छपरा से सामने आया, जहां समाहरणालय पथ स्थित जिला आपूर्ति कार्यालय में चोरों ने कंप्यूटर, लैपटॉप और प्रिंटर लेकर यहां से फरार हो गए। साथ ही चोरों द्वारा ऑफिस में मौजूद महत्वपूर्ण कागजात से भी यहां पर छेड़छाड़ की गई है। इस घटना के बाद कर्मचारियों द्वारा ऑफिस खोले जाने पर यह पाया गया कि चोरों ने यहां पर वेंटिलेटर के रास्ते कार्यालय में यहां पर प्रवेश कर इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर इस मामले की छानबीन में जुट गई है। और ग्रिल फान करके आया है, मेन दरवाजा ऑफिस का तोड़ उसमें का कारा और घुस गया सर। आए तो देखे कि पूरा सब कंप्यूटर का सामान वामान सब इधर से तितर बितर है, अलमीरा सब तोड़ दिया गया है। और इससे क्या क्या ले गया है यहाँ से? 2 लैपटॉप था और 2 कंप्यूटर, उसका हार्ड डिस्क खोल करके लेके चले। तो बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी ने गरीबों के बीच कंबल वितरण किए। वहीं उनके साथ राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय भी मौजूद थे। बता दें कि बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा के आवास पर कंबल बांटे गए। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि हर साल आज के दिन यह कार्यक्रम आर के सिन्हा द्वारा आयोजित किया जाता है, जो गरीबों की सहायता के लिए होता है। की भांति इस साल भी हमारे माननीय पूर्व राज्यसभा सांसद जी, हम लोग के गार्जियन आर के सिन्हा जी के पिताजी सूरज जी और माता जी अन्नपूर्णा देवी के हमेशा उनके नाम से हजारों हजार कंबल बांटा जाता है, जो कि ये महसूस होता है कि जिस समय हम लोग भी उस अवस्था में थे तो शायद इसी तरह हम लोग रहते थे। इसलिए हमेशा ना भाई ने जो काम किया है, ये मानव सेवा हमेशा करते रहते हैं। और हम तो यही कहेंगे कि माताजी पिताजी के चरणों में वो हमेशा जो दान उपदान करते हैं, वैसे हमेशा मानव की सेवा करते रहें। कि तो अरुणाचल प्रदेश में जारी राजनीतिक उथल पुथल का असर बिहार की राजनीति में साफ रूप से देखने को मिल रहा है। बिहार में विपक्षी सत्ताधारी दल में आंतरिक कलह की बातों को मुद्दा बताते हुए लगातार बयानों के तीर यहां पर साध रहे हैं। विपक्ष के मुख्य दल राजद द्वारा किए जा रहे बयानों पर बीजेपी ने यहां पर पलटवार भी किया है। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान सूबे की डिप्टी सीएम रेणु देवी और मंत्री रामसूरत राय ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। इस दौरान दोनों ने राजद और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। तो अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के विधायकों का बीजेपी में शामिल होने से बिहार की राजनीति में तूफान के संकेत मिल रहे हैं। जेडीयू के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने जहां इसे विश्वासघात बताया, तो वहीं प्रदेश जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष और यहां पर वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने इस मामले पर कड़ी निंदा की है। बीजेपी और जेडीयू के बीच उपजे इस विवाद पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने आने वाले साल में राजनीतिक उथल पुथल की भविष्यवाणी भी कर दी है। जेडीयू के राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष की बातों का समर्थन करते हुए बिहार की सरकार को यहां पर वेंटिलेटर की सरकार भी बताया गया। पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, आदरणीय वशिष्ठ बाबू सीनियर लीडर हैं, अनुभवी नेता हैं और जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने अगर कोई बयान दिया है तो उसे जनता गंभीरता से ले रही है। उनकी पीड़ा स्पष्ट दिख रही है। जो जेडीयू के साथ बीजेपी ने व्यवहार किया अरुणाचल में, उसका दर्द और टीस जेडीयू के नेताओं पर है। केसी त्यागी जी भी सीनियर लीडर हैं, उन्होंने भी कहा कि हमारे पीठ पर खंजर भोंका गया है।
तो भागलपुर में बीते दिन पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवालों को प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी ने जबरन चुप करवा दिया था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर विधायक अजीत शर्मा ने पत्रकार सम्मेलन पर नाराजगी जताई है, साथ ही आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में निगम की मेयर ने पत्रकार वार्ता आयुक्त का रवैया ठीक नहीं होने की बात भी कही। अभी भी जैसे गुणवत्ता कमी होगा या काम ठीक से नहीं होगा, हम उसमें अभी भी जांच करने जाएंगे। क्या लग रहा है अब काम ठीक हो रहा है क्या? हम उसमें जिसमें हम गए थे तो उसमें तो कोई नहीं गए थे, हम गए थे साथ में और एक मीडिया वाले भी थे साथ में। तो उसमें हम देखे तो उसमें बात हो रही थी कि ईटा जो था उनका एकदम ईटा कच्चा था, वो उठाने के बाद वो टूट जा रहा था। हम मुझे ऐसा क्यों लगा रहे हैं, तो बोला नहीं ईटा सूख नहीं रहा है। अब ईटा नहीं सूखा तो आपका ये धूप लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ चिट्ठी है मेरे पास, मैंने चिट्ठी दिखाया है, नगर निगम से चिट्ठी गया, स्मार्ट सिटी का जो है उनको बोला गया है जांच करना, मटेरियल्स भी लिखा है क्या क्या लेना है। उनको तो प्रमंडल आयुक्त तो यह भी पता नहीं है, कहते हैं मिट्टी को उठा करे सीमेंट। अरे यार इतना थोड़ी जनता बेवकूफ़ है यार लोग। और इंजीनियरिंग कॉलेज में वो लोग प्रिंसिपल हैं, कहती है कि चोरी करके ले गए। अरे भैया चिट्ठी है तो जाँच में तो स्टोन चिप्स ले जाएंगे, बालू ले जाएंगे, सीमेंट ले जाएंगे, ईंट ले जाएंगे। ईंट जो हम जा रहे थे तो टूट रहा था चलने पे, मट्टी जो डाला या कंपेक्शन नहीं हुआ था, ये तो देखा हुआ चीज है। प्रशासन द्वारा मानवीय व्यवहार और तारीफ जो किया जाता है, जिस तरह से जो व्यवहार किया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पत्रकार का काम है कोई भी सच्चाई चीज को उजागर करना, और उसी लिहाज में जब स्मार्ट शहर के रूप में जो यहाँ पर विकास किया जा रहा था, उसी के नाम पर जो है उसके पत्रकारों ने सवाल किया, और उसी के सवाल पर जिस तरह से प्रमंडलीय आयुक्त महोदया ने जो है यू शटअप शब्द का प्रयोग किया। कल आयुक्त वंदना किनी जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें हमारे एक साथी जो रिपोर्टर थे उनको उन्होंने सेटअप किया। सेटअप मीन्स सेटअप के बाद गेट आउट भी बचता है, और आपने खुद बुलाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आप भी अगर उस तरह की भाषा कहेंगे तो हम लोग सिर्फ एक मौन, हम लोगों का एक विरोध है। हम लोगों ने काला बिल्ला लगाया है आज। तो वहीं मुजफ्फरपुर में जिला प्रशासन की ओर से नगर निगम के द्वारा लगातार अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सड़क किनारे लगे दुकानों को हटाया जा रहा है। बता दें कि अभियान के विरोध में दुकानदारों ने कलेक्ट्रेट में रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया। इस रैली में दुकानदारों ने जिला प्रशासन पर रोजगार छीनने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन कर रहे दुकानदारों ने वेंडर जोन बनाने तक यहाँ पर मना कर दिया। साथ ही साथ आपको बताते चले कि उन्होंने अनुमति देने की यहाँ पर मांग की है। 0 माइल शहीद भगत सिंह चौक पर हम लोग फुटपाथ पर दुकान किए हुए थे, जो कि 26 तारीख के दिन पूरा बुलडोजर से तोड़ दिया गया। अब हम लोगों के पास रोजगार का कोई साधन नहीं है, इसलिए रोजगार का जगह खोजने के लिए आप लोग अतिक्रमण किए हुए थे। प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण हटाने को लेकर क्योंकि जाम की समस्या लग जाती है, इस कारण आप लोगों को हटाया गया है। हम इससे आती नहीं है। हम चाहते हैं कि जाम ना लगे, हम भी चाहते हैं ऐसा जाम ना लगे। हम चाहते हैं कि कहीं हमारा दूसरी जगह व्यवस्था कर दिया जाए, जहाँ से रोजी रोटी अपना चला सकें। तो वहीं मुजफ्फरपुर जिले के चक्कर मैदान के पास प्रभात तारा स्कूल में भारी हंगामा किया गया। बताया जा रहा है कि अभिभावकों ने स्कूल के प्रिंसिपल के तबादले को लेकर स्कूल में घंटों हंगामा किया। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल के प्रिंसिपल का जबरदस्ती तबादला किया जा रहा है। दूसरी ओर एसडीएम पूर्वी कुंदन कुमार ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया, और पूरे मामले को लेकर व्यवस्थापिका ने यह कहा कि तबादला ये किया गया है, लेकिन प्रिंसिपल इसे मानने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर अभिभावक विरोध कर रहे हैं, जिसकी वजह से हंगामा कर रहे लोगों पर थाने में मामला दर्ज कराया जाएगा। आया सामने इन लोगों का आपस में प्रिंसिपल पहले थी, उनका मैनेजमेंट के द्वारा स्थानांतरण कर दिया गया है। प्रिंसिपल मानने के लिए तैयार नहीं है और चार्ज नहीं दे रही हैं। और पटना से भी उनका जो हेड है सिस्टर आई हुई है, तो यही इन लोगों का आपस में चल रहा है। और पूर्व के जो प्रिंसिपल थी वो एसएमएस करके गार्जियन को मीटिंग के लिए
फॉल्ट कर दिए। उसका 6 बार ट्रांसफर दिया है, वो जाना नहीं मांगता है इधर से, और मेरा और कुछ बोलने का नहीं है। उनका कहना है कि उनको पहले से नोटिस नहीं दिया गया था। दिया गया है, ये देखिए ना, आप देखिए प्रूफ है, फोटो ले लीजिए। अभी वो एक ये कह रही हैं वो कि सब झूठ है पेरेंट्स, सर। एक मिनट मैम, उनका ये भी कहना है कि जो कोई भी प्रिंसिपल को तब हटाया जाता है या मैनेजमेंट कमेटी में गार्जियन भी आते हैं, पेरेंट्स और टीचर भी बैठते हैं। हमारे सोसाइटी का मैनेजर को हम बोल दिया है, उसको भी दिया है ट्रांसफर लेटर, उसका समरी है। ये मेरा यही कहना है कि ये सेशन खत्म होने दीजिए। अगर ट्रांसफर प्रक्रिया नॉर्मल है तो वो होनी चाहिए, लेकिन ये सेशन के बाद बच्चे का भविष्य आप दांव पे नहीं लगा सकते अपनी चीजों के लिए। अपने 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 फायदे के लिए आप बच्चे को दांव पर लगा रहे हैं, गलत है। और हम इस बात को अगर आप सही है तो हम पेरेंट्स के सामने। तो वहीं मोकामा प्रखंड के कसा दियारा पंचायत को बेगूसराय जिले में शामिल करने की सरकार की कवायद के खिलाफ ग्रामीणों का चरणबद्ध आंदोलन परवान चढ़ रहा है। बता दें कि बड़ी संख्या में कसा दियारा के ग्रामीणों ने प्रखंड पर धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी कर सरकार के निर्णय के खिलाफ आक्रोश भी किया। वहीं सैकड़ों की संख्या में प्रखंड कार्यालय पहुंचकर ग्रामीणों ने कसा दियारा को बेगूसराय में शामिल करने की योजना की पुरजोर यहां पर मुखालफत भी की है। साथ ही निर्णय वापसी तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान भी कर दिया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कसा दियारा पंचायत को पटना जिले से अलग नहीं होने दिया जाएगा। पत्र 4 द्वारा से हम लोग के पता चला कि आप लोग के पटना जिला मटिहानी जिला में दिया जा रहा है। हम लोग बात सुन करके हम सभी जनता जो है नाराजगी आ गया, खलबली मच गया कि हम लोग पटना जिला छोड़ के बेगूसराय जिला नहीं जाएंगे। और दूसरा नंबर की है कि हम आंदोलन करेंगे, चलते जहाँ जाना पड़ेगा, जहाँ जाएंगे हर जगह सब जनता, हम जनता सभी एकदम इकट्ठा है जाने के लिए। तो नए साल के उत्साह को देखते हुए बिहार में पुलिस लगातार शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र का है, जहां मोती झील स्थित पांडे गली में पुलिस ने छापेमारी कर 20 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद की है। मामले में शराब कारोबारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। साथ ही पूछताछ में जानकारी के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। तो वहीं मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के गौड़ीहार पंचायत के मुखिया से माओवादियों ने पत्र भेजकर 50,000 की रंगदारी मांगी है। मुखिया द्वारा मांग को ना पूरा करने पर अज्ञात अपराधियों ने जान से मारने की धमकी भी दी है। इसी कड़ी में मुखिया ने बताया कि पत्र रजिस्ट्री डाक से आया था, जिसमें रंगदारी मांगने वालों ने यहां पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के जोनल सचिव का नाम पत्र पर लिखा है, जिसमें किसी का नाम अंकित नहीं है। पत्र में एक मोबाइल नंबर भी यहां पर डाला गया है, लेकिन इस संदर्भ में अब तक किसी को कोई फोन नहीं आया। इस पूरे पत्र में 10 दिनों के अंदर वार्षिक चंदा देने की बात कही गई है। मामले की जानकारी होते ही गांव में सनसनी फैल गई। लोग इस मामले को कई रूप दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस का विशेष अभियान सफल साबित हो रहा है। अभियान के चलते जिले में फिर से 11 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। निजी फाइनेंस में हुई लूट का भी पुलिस ने खुलासा कर दिया है और पुलिस को पहली बड़ी सफलता अखाड़ा घाट के पास से मिली है, जहां वाहन चेकिंग के दौरान एक ऑटो से 3 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 1.5 किलो गांजा, एक कंट्री मेड हथियार बरामद किया गया है। वहीं हाल ही में हुए भारत फाइनेंस में 11 लाख रुपए की लूट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने छापेमारी कर 3 अपराधियों को कुछ पैसे, मोटरसाइकिल और फोन के साथ गिरफ्तार किया। क्षेत्र अंतर्गत अपराध कर्मियों के विरुद्ध एसएसपी महोदय के निर्देशानुसार विशेष अभियान चलाया गया। कल और आज, कल 28 तारीख को कुल 3 उपलब्धियां पुलिस को मिली। ये घटना अखाड़ा घाट रोड में एक टेम्पो को रोक करके चेक किया गया, तो उसमें से 3 व्यक्ति उतर करके भागने लगे। उन्हें पुलिस द्वारा पकड़ा गया। उनके पास से एक व्यक्ति राजीव कुमार जो है, उसके पास से एक देसी पिस्तौल की बरामदगी हुई। चलिए इसी के साथ बात बिहार की में मेरे साथ इतना ही।